हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने इल्तुतमिश तक पढ़ लिया था। फिर देखिए, इल्तुतमिश जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आते हैं जो कि 1236 में रहते हैं। तो देखिए, इनके बारे में देखते हैं अपन। अमीर तुर्कों ने रुकनुद्दीन को शासक बनाया था जब इल्तुतमिश नहीं रहे थे। फिर उनके बाद जो अमीर तुर्क थे उन्होंने रुकनुद्दीन को शासक बनाया था। और फिर रज़िया सुल्तान के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को भी हटा दिया जाता है और फिर कौन बन जाता है शासक? रज़िया सुल्ताना बन जाती हैं। फ्रेंड्स, रुकनुद्दीन के बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस मुझे आपको बताना था कि इल्तुतमिश के बाद ये आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको ऐड किया गया है। अब देखिए, रज़िया सुल्ताना जो कि 1236 से 1240 तक रहती हैं। अब देखिए, इनके बारे में ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो जो कि रज़िया सुल्ताना थी। अब जो रज़िया सुल्ताना थी वो जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। और जो रज़िया सुल्ताना थी तो उन्होंने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था। और अल्तुनिया कौन था? जो कि भटिंडा का अख्तियार नियुक्त किया गया था। किसी? अल्तुनिया से। और फिर उससे ही इन्होंने विवाह कर लिया था। और फिर जो नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के निकट कैथल नामक स्थान पर रज़िया और उनके जो पति थे अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। फिर इनके बाद कौन आते हैं? बहराम शाह आते हैं। फ्रेंड्स, रज़िया सुल्ताना के बारे में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, तो वो रज़िया सुल्ताना है। फिर देखिए, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और फिर बहराम शाह आ जाते हैं जो कि 1240 से 1282 तक रहते हैं। फ्रेंड्स, बहराम शाह, महमूद शाह और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के बारे में भी इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक पॉइंट इनका बहराम शाह का ये कि नायब ममलिकात के पद का सृजन किसने किया था, तो जो कि बहराम शाह ने किया था। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। तो नायब ममलिकात के पद का सृजन किसने किया था? जो कि बहराम शाह ने किया था। और जो ये वाला पद था, इस पर कौन से व्यक्ति थे जो कि नियुक्त हुए थे, तो वो थे इख्तियार उद्दीन ऐतलीन। तो मैंने दो चीज़ें बताई कि नायब ममलिकात के पद का सृजन किया था बहराम शाह ने, और इस पद पर जो नियुक्त हुए थे वो थे इख्तियार उद्दीन ऐतलीन। फिर आते हैं महमूद शाह जो कि 1242 से 1246 तक रहते हैं। फिर इनके बाद आ जाते हैं सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 तक रहते हैं। फ्रेंड्स, ये 1265 तक है, ठीक है। फिर इनके बाद आते हैं नेक्स्ट देखिए, गियासुद्दीन बलबन। फ्रेंड्स, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। जो कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डेट ऐड नहीं हो पाई थी, तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है, जो कि 1265 से 1287 तक रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। बलबन, इनका मूल नाम था बहरुद्दीन गुरशास्म था। अब देखिए, इनका ये नाम तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट बहुत बार आए हुए हैं कि स्वयं को ईरान के अफरासियाब वंश का बताते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये अपने आप को किस वंश का बताते थे। और ये नौरोज वाला तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ईरान त्यौहार नौरोज मनाने की परंपरा शुरू की थी, किसने की थी? जो कि बलबन थे। अब नेक्स्ट देखिए, उसने अपने दरबार को ईरानी दरबार की तर्ज पर सजाया था। फ्रेंड्स, कहीं पर भी ईरानी तर्ज या ईरानी नौरोज, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गियासुद्दीन बलबन ही टिक करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसने ईरानी अभिवादन की परंपरा सिजदा और पैबोस का आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, सिजदा और पैबोस और नौरोज ये आपको याद रखना है, और ईरानी दरबार ये एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, और इसने 40 दलों के दल को समाप्त कर दिया था। मैंने बताया था कि 40 जो गुलामों का दल था, तो उसे बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। फिर बलबन ने उसे समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, उसने राजस्व के दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इसके अनुसार उसने स्वयं को जिले इलाही या नायाबाद एक खुदाई कहा। अब देखिए फ्रेंड्स, जिले इलाही क्या होता है? तो जिले इलाही होता है ईश्वर की छाया, मतलब ईश्वर की तरह, और न्याय खुदाई क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो जो बलबन था उसने स्वयं को, मतलब अपने आप को ही जिले इलाही और नायाबे खुदाई कहा था। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, उसने नया सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, दीवाने अर्ज का गठन किसने किया है? बलबन ने किया है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और उलुग की उपाधि महमूद द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि बलबन को उलुग की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महमूद के द्वारा दी गई थी। और कौन सी दी गई थी? तो वो है उलुग की उपाधि।
अब बलबन ने लौह एवं रक्त की शुद्ध रक्त की नीति अपनाई थी। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि लौह और शुद्ध रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो वो बलबन ने अपनाई थी। अब नेक्स्ट देखिए, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी जो कि दीवाने वरीद। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? दीवाने वरीद था। तो फ्रेंड्स, दीवाने अर्ज और दीवाने वरीद आप दोनों को रिलेट कर कर ही पढ़िएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और लौह एवं रक्त शुद्ध रक्त की नीति भी आई हुई है और उलूग की उपाधि भी पूछी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कि किसके दरबार में कौन रहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसकी अलग से सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बलबन के दरबार में कौन थे? अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोताए हिंद। फ्रेंड्स, तोताए हिंद ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एग्ज़ाम में। फिर देखिए क्या होता है, बलबन के 2 पुत्र रहते हैं जिनका नाम, बड़ी बेटी का नाम था जो कि मोहम्मद खां था, जो कि बलबन के बड़े पुत्र थे। तो क्या होता है कि बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है जो कि तैमूर के द्वारा की जाती है। तो फिर उनके बड़े बेटे जो थे वो मर जाते हैं। तो फिर जो बलबन होते हैं वो उन्हें शहीद की उपाधि देते हैं, किसी अपने बड़े बेटे महमूद के लिए। अब इनके बड़े बेटे का इंतकाल हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी मतलब बलबन को बहुत सदमा लग गया था कि उनका बड़ा बेटा चला गया है, तो वो इसी सदमे में फिर बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। और ये रहते हैं कैमूर से, जो कि गुलाम वंश के अंतिम शासक रहते हैं। फिर इनकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और फिर आ जाता है खिलजी वंश। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।